टर्की गुस्से में है, भिखारी पाकिस्तान बेचैन है और अब मेडिटेरियन सी में शुरू हो चुका है एक ऐसा खेल जिसकी गूंज दिल्ली से लेकर अंकारा तक सुनाई दे रही है। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ हथियारों को नहीं है बल्कि सवाल है पावर बैलेंस का। क्योंकि जिस तरीके से ग्रीस और साइप्रस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जैसे सिस्टम्स को खरीदने का ऐलान किया है, तभी से टर्की की धज्जियां उड़ गई हैं। क्योंकि मेडिटेरियन सी में जिस तरीके से स्ट्रेटजी बदल रही है, उसने भिखारी पाकिस्तान और टर्की के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। सोचिए, एक तरफ भिखारी पाकिस्तान को खुला समर्थन देने वाला टर्की, वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ ग्रीस और साइप्रस की बढ़ती डिफेंस के क्षेत्र में नजदीकियां और ऊपर से इजराइल का स्ट्रेटेजिक फैक्टर। तो ये कोई डिफेंस कोऑपरेशन नहीं है बल्कि भारत ने इस बार टर्की और पाकिस्तान के खिलाफ एक नई रणनीति तैयार की है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी जो भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर अगर ग्रीस और साइप्रस के साथ साझेदारी आगे बढ़ती है तो मेडिटेरियन सी का पूरा शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। अब यही वो वजह है जिसने टर्की की धज्जियां उड़ा के रख दी है और यही वजह है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भारत, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देश अपने डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो टर्की और भिखारी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक होगा। आइए अब आप लोग को इसी वीडियो में बता दें कि टर्की और भिखारी पाकिस्तान की कैसे भारत, साइप्रस, ग्रीस और इजराइल को लेकर टेंशन कई गुना बढ़ गई है और ग्रीस और साइप्रस भारत के किन किन हथियारों को खरीदने वाले हैं और भी कई डिफेंस को लेकर बड़ी खबरें आप लोग को इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फाइनली भारत ने अपने हथियारों को लेकर कई दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया, जिनमें सबसे पहला नाम टर्की ही है। आपको बता दें कि भारत पहले ही अपने हथियारों की ताकत भिखारी पाकिस्तान को तो दिखा चुका है, लेकिन अब बारी टर्की की है और टर्की को भी भारत अपने हथियारों की वो ताकत दिखाने वाला है जिसकी तबाही टर्की की धज्जियां उड़ा के रख देगी। क्योंकि ग्रीस और साइप्रस वो देश हैं जो भारत के हथियारों के दीवाने हो चुके हैं और लगातार खबरें निकल के आ रही हैं कि भारत साइप्रस के साथ एक बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है, जिनमें साइप्रस भारत से कई बड़े हथियारों को खरीदने वाला है और भारत की कई डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी खरीदने की तैयारी में है। अब ये हथियार कौन कौन से हैं वो तो आप लोग को वीडियो में बता देंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आखिर भारत और साइप्रस अचानक से इतने क्लोज कैसे आ गए। देखो, पिछले ही साल की बात है जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस का दौरा किया था और पीएम मोदी जी उस समय वहां भी पहुंच गए थे जहां पर दुनिया का कोई भी लीडर नहीं पहुंच पाता और इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल लीडर तो कभी जाने की सोचेगा भी नहीं। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी जब साइप्रस में उतरे थे तो साफ कर दिया था कि टर्की के लिए अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और पीएम मोदी जी ने साइप्रस में घुसकर ही साइप्रस के जिस हिस्से पर टर्की ने कब्जा कर रखा है और साइप्रस को ये आश्वासन दिया था कि आप लोग चिंता मत करो, हमारे हथियार टर्की की धज्जियां उड़ा के रख देंगे और टर्की को साइप्रस से उखाड़ कर फेंक देंगे। और अब वही हो रहा है क्योंकि रिसेंटली इसी महीने की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि जो साइप्रस के प्रेसिडेंट है वो भारत दौरे पर आए हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है निकोस कस्टोडोलाइड्स, जिन्होंने रिसेंटली भारत का दौरा किया और पीएम मोदी जी से मुलाकात की। अब इसी दौरे के बाद से ये खबरें निकल के आ रही कि साइप्रस लगातार भारत के हथियारों को खरीदने के लिए अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इस समय साइप्रस के टर्की के साथ जो रिश्ते हैं वो काफी बिगड़ चुके हैं और इसका कारण सिर्फ टर्की है, क्योंकि टर्की लगातार साइप्रस को धमकियां दे रहा है। यही वजह है कि साइप्रस लगातार भारत के करीब आ रहा है और भारत के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहा है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टर्की ने 1974 में साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जो साइप्रस का लगभग 1/3 है, जो साइप्रस के नॉर्थ पार्ट में है, जिसे नॉर्थर्न साइप्रस भी बोला जाता है। ये वही हिस्सा है जिस पर टर्की ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और ये कब्जा ठीक वैसा ही है जैसे भिखारी पाकिस्तान ने भारत के पीओके पर कब्जा कर रखा है। यानी कि भारत और साइप्रस के जो दुश्मन है वो दोनों ही एक हैं। और आप लोगों ने देखा था कि जब भारत का भिखारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो उस समय टर्की ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भिखारी पाकिस्तान को प्रोवाइड की थी। यहाँ तक कि 4 दिन के वॉर में टर्की ने जमकर हथियारों की सप्लाई भी भिखारी पाकिस्तान को की थी, लेकिन भारत के हथियारों के सामने टर्की के हथियारों ने घुटने टेक दिए थे और भारत ने चुन कर भिखारी पाकिस्तान द्वारा दागे के टर्की के ड्रोनों की धज्जियां उड़ा के रख दी थी। और पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए 4 दिन के इस युद्ध में जिस तरीके से टर्की के हथियार पिटे थे
उसके बाद साइप्रस भारत के हथियारों को दीवाना हो गया है और यही वजह कि साइप्रस अब भारत से कई बड़े हथियारों को खरीद रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल साइप्रस ही नहीं बल्कि ग्रीस भी भारत के कई हथियारों को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। यानी कि ये दोनों वो देश हैं जो लगातार भारत के साथ डिफेंस कोलैबोरेशन करने में लगे हुए हैं, जहाँ पर भारत मिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार साइप्रस और ग्रीस को बेच सकता है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है ब्रह्मोस मिसाइलों का। इसके लिए आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि एंटायर पावर बैलेंस विल चेंज, टर्कीज डिफेंस एक्सपर्ट्स वार्न्स ऑफ ब्रह्मोस इन ईस्टर्न मेडिटेरियन। यानी कि टर्की के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिस तरीके से भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों को मेडिटेरियन सी में उतार रहा है वो टर्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये बात टर्की को भी पता है कि टर्की किसी भी कीमत पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को नहीं रोक सकता। जब भिखारी पाकिस्तान जैसा देश चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टमों के दम पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को छू भी नहीं पाया था, और भारत की ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसे लगातार भारत अपग्रेड कर रहा है और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा है। इसलिए हर रोज भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और भी घातक होती जा रही है। यानी कि अगर दुश्मन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर भी लेता है तो भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो और भी एडवांस हो जाएगी। यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल का मुकाबला कर पाना दुश्मन के लिए लगभग असंभव है। यही वजह है कि साइप्रस के साथ साथ ग्रीस भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने की जमकर प्लानिंग कर रहा है। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि पिछले कई महीनों में जिस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड बढ़ी है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि भारत फिलीपींस को एक बार फिर से अपनी एक्सटेंडेड रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइलों को ऑफर कर रहा है। वहीं वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ भी भारत की डील लगभग फाइनल होने वाली है और अब ग्रीस और साइप्रस भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने के लिए लाइन में लग गए हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड किस तरीके से ग्लोबल वर्ल्ड में बढ़ रही है। यही वजह है कि टर्की लगातार मेडिटेरियन सी को लेकर धमकियां दे रहा है कि भारत अपनी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को ग्रीस और साइप्रस को ना भेजे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा तो साइप्रस को है, क्योंकि साइप्रस के लगभग 1/3 एरिया पर पहले से ही टर्की कब्जा करे बैठा है और अब फिर टर्की धमकी दे रहा है कि वो पूरे साइप्रस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन यहाँ पर 3 ऐसे देश हैं जो टर्की की धज्जियां उड़ा के रख देंगे, जिनमें सबसे पहला नाम इजराइल, दूसरा भारत और तीसरा ग्रीस का है। ये तीनों ही देशों की वो ताकत है जो टर्की को किसी भी कीमत पर साइप्रस पर कब्जा नहीं करने देगी। और यही वजह है कि साइप्रस से ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ साथ भारत से नागास्त्र वन के साथ साथ स्काई स्ट्राइकर जैसे कामकाजी ड्रोनों को भी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। ये वो हथियार हैं जो आसानी से टर्की के कई डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बड़ी जानकारी दे दूं। देखो, फिलहाल की डेट में टर्की के पास एस्फोन्डेट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जिन्हें टर्की भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि एस्फोन्डेट वैसे तो एक लॉन्ग रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइलों को रोकने के मामले में ये भी लगभग फेल हो सकता है। और उसका रीजन ये है कि साइप्रस ब्रह्मोस मिसाइलों को केवल उस हिस्से पर अटैक करेगा जहाँ पर टर्की ने साइप्रस के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, और अगर इस हिस्से पर अटैक करता है तो यहाँ पर टर्की अपने एस्फोन्डेट एयर डिफेंस सिस्टमों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और यहाँ पर साइप्रस को एक बड़ी मजबूत बढ़त भी मिल सकती है। हालांकि आप लोगों को बता दें कि जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है वो काफी लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकती है, जिसकी वजह से इन मिसाइलों को ट्रैक कर पाना और पकड़ पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें ग्रीस में पहुंचती हैं तो आप लोग को ग्रीस और टर्की के बीच में एस्फोन्डेट और ब्रह्मोस मिसाइलों की एक बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। और ये बेहद ही दिलचस्प होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एस्फोन्डेट एयर डिफेंस सिस्टम को बीट कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि एस्फोन्डेट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस का ही एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है उनमें ये साफ हो रहा है कि टर्की अब एस्फोन्डेट एयर डिफेंस सिस्टम को रिटर्न कर रहा है रूस के लिए, क्योंकि टर्की अमेरिका से F-35 जैसे फाइटर जेट को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। और अगर ऐसा हो जाता है तो टर्की के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा, जिसकी वजह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें आसानी से टर्की को निशाना बना सकती हैं। देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर एक और बड़ी जानकारी ये भी दे दें कि भारत और साइप्रस लगातार जो वायलेटर रिलेशन है उन्हें मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में डिफेंस के साथ साथ वैसे भी भारत के जो वायलेटर रिलेशन है वो भी मजबूत होंगे, क्योंकि ये बात साइप्रस को भी पता है कि अगर टर्की के खिलाफ कोई देश खड़ा होता है और टर्की और भिखारी पाकिस्तान जैसे डिफेंस पैक्ट की धज्जियां उड़ाता है तो वो केवल भारत ही है। इसलिए ग्रीस, साइप्रस और इजराइल लगातार भारत को अपने क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि ये देश आसानी से टर्की, पाकिस्तान, सऊदी और कतर जैसे देशों के डिफेंस पैक्ट की धज्जियां उड़ा सकें। और साइप्रस भारत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत अपने जिस IMEEC पर काम कर रहा है, यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये वही इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिस पर यूरोप भी जमकर खर्चा करना चाहता है, क्योंकि ये कॉरिडोर भारत से UAE, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल, साइप्रस से होते हुए यूरोप तक जाएगा, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए साइप्रस भारत के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण देश हो जाता है और इन द फ्यूचर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भारत और साइप्रस के बीच में काफी अच्छे रिलेशन बिल्ड होने वाले हैं।
हैं, फिर वो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर ट्रेडिंग के क्षेत्र में। और भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में भी साइप्रस को मदद करता रहेगा। अब आप लोग इन खबरों पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।